ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में सरकार के बयान लोगों के बीच में देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों के मन में उत्सुकता है, जो आर्मर्ड फोर्स के लोग हैं, कि क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देगी। सबसे पहले बात दो पहलू से जुड़े जवाब। एक पहलू, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं देगी और देने की वजह क्या है। ये दो पहलू को देखना बहुत जरूरी है। पहला पहलू यह है कि देने की वजह यह है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे के जो जवान है या अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, उन पे एनपीएस लागू ही नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? तो आर्मर्ड फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की वजह से नहीं होता। ये किसने रखा, कब रखा? तो ये 1949 में जब संविधान के तमाम एक्ट एंड रूल्स लिखे जा रहे थे, उसमें जिक्र किया गया है। और आर्मर्ड फोर्स का जिक्र किसमें किया गया है? सीआरपीएफ एक्ट एंड रूल में किया गया है, बीएसएफ एक्ट एंड रूल्स में किया गया है। और बीएसएफ के पास तो आर्टिलरी है ऑलरेडी, और ये चीज सीआरपीएफ के पास थी। 1939 में जिसका गठन हो, आप समझ सकते हैं, रॉयल फोर्सेस के नाम से जाना जाता था। इसलिए सरकार भी इस पे मौन है। आप समझ सकते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रहे हैं, लेकिन चर्चा का विषय है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार मौन क्यों? सरकार का मौन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 1981 के तहत जो जजमेंट आर्मर्ड फोर्स का आया है, उसकी वजह से सरकार मौन है। और मौन का कारण भी है कि कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने सरकार के पास नहीं कि जो निकाल के रख दे कि इसमें हम संशोधन कर रहे हैं। अगर ऐसा करता है तो सरकार के हाथ में जितने राजनीतिक दल हैं, उनके ओल्ड पेंशन स्कीम छीनकर तत्काल प्रभाव से एनपीएस 2004 से कर दिया जाएगा। और इसके लिए भारत में के संविधान को देखा जाएगा, लेकिन इसका मुद्दा ईवन तक भी पहुंच जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये बातें मैं आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं कि पहलू को देखने के बाद ये सब तमाम निष्कर्ष पे निकला है कि अब सरकार का जवाब 12 मार्च को आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। और 12 मार्च को आपके पक्ष में जजमेंट है, आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जय हिंद।